बरेली के बाद बदायूं, पीलीभीत और शाजापुर, ये हमारा ऑर्डर रहेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुस्कान, इस देश में बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है। फिर क्या हुआ? आज हर परिवार बेटी होने पर दुखी होता है। असल में बेटियां ही तो घर की शान होती हैं। बेटियां ही तो दो घरों को जोड़ती हैं। बेटियों से ही तो घरों में रोशनी होती है। आज के समय में किसी भी क्षेत्र में बेटियां गेटों से कम नहीं है। आज हम बेटी के सम्मान में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। मुस्कान, ओ मुस्कान, तूने मुन्ना को कहीं देखा है? उसने सुबह से ना कुछ खाया है ना पिया है, उसे स्कूल ही तो जाना है। नहीं माँ, मैंने मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। माँ, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना, मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। ए छोरी, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? तुझे तो चूल्हा चौका ही करना है। चल बर्तन धो। आप सभी को मेरा प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम टीचर जी। आइए बैठिए, आपका स्वागत है। क्या हो गया? हमारी मुस्कान बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना टीचर दीदी, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही है। वो कहते हैं कि तुझे लिखकर क्या करेगी? पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम है, तुझे तो चूल्हा चौका ही संभालना है। क्यों मुस्कान की माँ, आपका क्या ख्याल है? टीचर जी, मैं मुस्कान को अपनी तरह अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। मैं उसे आदत से पढ़ाऊंगी। माँ जी, मुस्कान का भी स्कूल में दाखिला करा दो ना, उसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। तू चुप कर बहू, पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम होता है। लड़कियां पढ़कर क्या करेगी, तू ही बता। ये नहीं बता पाऊंगी माँ जी, मैं बताती हूँ। आज का जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस जमाने की बात कर रही हैं? देखिए, पीटी ऊषा को, साइना नेहवाल को, कल्पना चावला को, इंदिरा गांधी को, क्या इन्होंने देश का नाम रोशन नहीं किया? ये भी तो किसी की बेटियां ही थी। ये भी तो स्कूल गई होंगी। गई होंगी स्कूल। स्कूल में होता ही क्या है, 4 अक्षर ही तो सिखाए जाते हैं। नहीं, स्कूल में ही व्यक्ति को इंसान बनाया जाता है। उसमें नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। कैसे गुण सिखाए जाते हैं, ये हमारे स्कूल की बच्ची से ही पूछ लो। हमारे स्कूल में स्काउट गाइड शिक्षा भी दी जाती है और हमें ये भी सिखाया जाता है स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है, स्काउट सबका मित्र होता है, स्काउट पशु पक्षियों का मित्र होता है, स्काउट अनुशासनशील होता है, स्काउट साहसी होता है, स्काउट मितव्ययी होता है, स्काउट मन वचन और कर्म से शुद्ध होता है। और इसके साथ हम ये भी सिखाते हैं, सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयज्ञेन पूज्यते, अर्थात माता सब तीर्थों के समान है और पिता सब देवों के। हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं। इसके आगे का भी जान लो। इसके आगे महापुरुषों ने क्या लिखा है? माता शत्रु, पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा, अर्थात वे
माता पिता अपने बालक या संतान के शत्रु हैं जिन्होंने उसे शिक्षा नहीं दिलाई। बस, आगे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके सम्मान में चुप रह जा रही हूँ, वरना याद रखिए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहू ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई बाबूजी। ये लो बाबूजी। वाह वाह, जल ही जीवन है। देखो, प्यारी बेटियों के लिए अखबार में कितनी सुंदर कविता छपी है। कहती बेटी बहा पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो बिन हमारे क्या बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक लटक रही मुझ पे तलवार। मेरी वृथा वेदना का अब हो स्थायी उपचार। बेटी जग में ना होगी तो किससे ब्याह रचाओगे। बेटी घर में ना होगी तो किस पर लाड बुलाओगे। बेटी के बिन जग सूना है, ये तुम कब समझ पाओगे। और मुन्ना, कैसी लगी कविता, है ना मजेदार। वाह दादाजी वाह, मजा ही आ गया। एक बात तो बिल्कुल सही कही है, अगर लड़की नहीं होगी तो मेरी शादी किससे होगी। हाँ तो दादी जी, कैसी लगी कविता, है ना मजेदार। काहे की मजेदार, लड़कियों को लड़का बनाया जा रहा है, कुछ तो अंतर रखो। अरे बाबली, क्या अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आया है तो कब आएगा। अपने ही बच्चों की दुश्मन ना बनो और मुस्कान का भी स्कूल में दाखिला करवा दो और आगे भी सोच लो। मुन्ना, मेरा चश्मा लाओ। दादी जी, आपका चश्मा तो लगा है। ठीक है, मुन्ना मेरी छड़ी लाओ। टाइम आउट। ये लीजिए दादी जी आपकी छड़ी। ज्यादा से रोशनी में तो साफ आ जाएगा। सभी लोग आ जाएं। अरे भाई आप सब चलिए, हमें मुस्कान का